हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माता दी। 22 जनवरी 2023 से 30 जनवरी तक गुप्त नवरात्रियां हो रही है। गुरुजी द्वारा बताया गया एक ऐसा उपाय, हालांकि इस वीडियो में आप सभी को 3 उपाय मिलेंगे। आप सभी जो है अपनी इच्छा अनुसार कर लीजिएगा। हालांकि मैं समय समय पर आपको उपाय देती रहूंगी, जो आपकी सुविधा अनुसार आप सभी जरूर से कीजिएगा। आपको लगता है विवाह में अड़चन आ रही है, पति आपसे कहीं ना कहीं रुष्ट हो गए हैं, आपको मायके में छोड़ दिया है या आपसे कहीं दूर चले गए हैं, आप इसे अखंड सौभाग्य के लिए भी कर सकती हैं। कहने का अर्थ है संतान सुख के लिए भी प्रत्येक महिला को इस नवरात्रि में व्रत ना भी कर सके तो भी करना चाहिए, काफी इससे लाभ मिलेगा। और एक बार शुरू कर लीजिए विश्वास के साथ, भोले बाबा स्वयं इस उपाय को पूरा करेंगे। आप मन में विश्वास रखिएगा, बस एक बार शुरू करके देखिए, लाभ मिलना निश्चित है। काफी सरल उपाय है। पहला उपाय है जिसमें गुरुजी कहते हैं माता सीता ने इस उपाय को किया था वाल्मीकि जी के कहने के अनुसार। ठीक है, बस एक बार मैं कहती हूँ, आपको पहले लग रहा होगा कि यह कठिन उपाय है, परंतु शुरू कर दीजिए, महादेव इसे पूरी करेंगे, मुझे आशा है। तो सबसे पहले आप सभी को व्रत नहीं कर पाते, कोई दिक्कत की बात नहीं है, व्रत कर लेते हैं तो अति श्रेष्ठ है, बहुत उत्तम है, व्रत कर लीजिए। नहीं करते तो शुरू का और लास्ट का उठते बैठते भी कर लेते हैं, तो आपको पूरा फल इसका प्राप्त हो जाएगा। तो शुरू दिन से शुरू करना है। आप सभी को महादेव के मंदिर में जैसा आप महादेव की सामान्य पूजा करते हैं उसी विधि से कर लीजिए। तो सबसे पहले आप सभी को एक घी का दीपक लगाना है। गुरुदेव कहते हैं माता सीता ने इसी विधि से किया था राम जी को पाने के लिए। तो आप सभी को सबसे पहले दिन 9 फूल इकट्ठा कर लेने हैं, एक जैसे होने चाहिए। ठीक है, 9 फूल इकट्ठा करने हैं। और जब दीपक लगाएंगे तो महादेव से इस प्रार्थना से दीपक लगाएं कि हे महादेव, मैं संतान के लिए करना चाहती हूँ, महादेव मैं अपने विवाह के लिए कर रही हूँ, या अपने पति को पाने के लिए, मनचाहे प्रेम को पाने के लिए, जिससे आप प्यार करती हैं उसे पाना चाहती है, इस कामना से आपको यह उपाय करना है। तो आपने दीपक लगा लिया, 9 फूल आपने चढ़ा देने हैं महादेव के ऊपर, कोई से भी हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस यह सोच लीजिए कि 9 दिन तक यह होने चाहिए। पहले दिन 9 चढ़ा लिए, दूसरे दिन इनकी संख्या 18 हो जाए, तीसरे दिन आप 27 फूल कहते कहते जो है ऐसे ही 9 दिन तक आपको चढ़ा देने हैं। आप सभी यकीन मानिए यह उपाय लाखों लोगों को लाभ दे चुका है। किसी दुकान वाले से बात कर लीजिए कि आप जो है मुझे 9 दिन तक यह फूल अवेलेबल करा दीजिए, अर्थात मेरे घर पहुंचा दीजिए, या खुद आप जाकर लेकर आइए। आपके घर के आसपास फूल मिल जाते हैं, ऐसा लगे कि यह फूल मेरे 9 दिन तक की साधना को पूरी कर देंगे। एक बार शुरू कर लीजिए, कहीं ना कहीं महादेव इसकी व्यवस्था कर ही देंगे। फूल नहीं मिलते तो फूल के स्थान पर आप पत्तियां भी चढ़ा सकते हैं। महादेव को तो पत्तियां भी समर्पित होती है, फूल जैसी ही पत्तियां होती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर पूर्ण होनी चाहिए। तो आप सभी 9 जो है शुरू दिन से शुरू कीजिए, धीरे धीरे 9 का जो है 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौको 36, इस तरह से करते करते पूरे 9 दिन तक यह चढ़ा देनी है। गुरुजी कहते हैं माता सीता को 9वें दिन उनका प्रेम अर्थात श्री रामचंद्र जी मिल गए थे। पूर्ण श्रद्धा भावना से आपको यह पहला उपाय करना है। ठीक है, पहला उपाय ये है। दूसरा उपाय है, गुरुजी कहते हैं किसी भी दिन आपको लगता है आपके अखंड सौभाग्य में आप वृद्धि करना चाहते हैं, कोई भी आपकी मनोकामना है, तो आप किसी कन्या को बुलाकर, चारों नवरात्रियों में से गुप्त नवरात्रियां चल रही हैं, यह तो अपने आप में मनोकामना सिद्धि के लिए है, परंतु चुपके से कीजिएगा। यह नहीं कि दुनिया भर का आडंबर किया जाए, किसी को बताया जाए। इन दिनों जब गुप्त की जाती है ना साधना या उपाय, तो तत्काल फलित होते हैं। तो आप सभी को किसी भी कन्या को बुलाकर किसी भी दिन, यह नहीं कि 9वें दिन बुलाए, पंचमी के दिन बुलाए या प्रथम दिन बुलाए, आप किसी भी दिन बुलाकर एक कन्या को सुहाग की चुन्नी, जो लाल चुन्नी होती है, या सुहाग की सामग्री दे देते हैं, तो इससे भी जो है मनोकामना पूर्ति के योग बनते हैं। इसके साथ ही आप कुछ भी नहीं कर सके, तीसरा उपाय है, आप अपने ही घर के मंदिर में जो माता रानी की प्रतिमा फोटो है ना, उसके आगे रोज एक दीपक लगाना शुरू कर दीजिए इस पूरी नवरात्रि में 9 दिन तक। और माता रानी से कहेगी कि हे माँ, मैं इस कामना से, अखंड दीप लगाने के तो कई नियम हैं, परंतु आपको सामान्य तरह से, सरल तरह से जो है एक दीपक, अन्य दिनों जो आप महादेव को लगाते हैं, अन्य देवी देवताओं को लगाते हैं, वह अलग रख दीजिए, और एक दीपक अपने मन की कामना कहते हुए कि इस कामना से मैं ये अखंड दीप लगा रही हूँ या सामान्य दीप लगा रही हूँ, रोज लगाना शुरू कर दीजिए। आपके जीवन में एक अलग तरह का बदलाव आएगा और 9 दिन में ही मनोकामना पूर्ण होगी। यह विश्वास से कीजिएगा तो मनोकामना पूर्ण होनी ही है। तो यह 3 उपाय है, आपको जो भी लगे आप कर पाए वह अपनी सुविधा अनुसार कर लीजिएगा, लाभ निश्चित ही होगा। यह विश्वास है मुझे महादेव और
आप सभी और मेरे महादेव और माता रानी की पूरी पूजा पाठ में। तो इस तरह से जानकारी थी, उपयोगी रही हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी, राधे राधे।